मोदी सरकार में बड़ी खलबली मची हुई है। बड़ी खबर आ रही है कि 24 घंटे के अंदर या तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा या तो फिर से जंतर मंतर पर बड़ा पुलिस एक्शन होने वाला है। और अगर इस्तीफा देना पड़ा तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर पर आकर इस्तीफा देंगे? इसको लेकर हम आपको बड़ी खबर बताने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ आपके सामने एक धमाकेदार खुलासा भी करेंगे कि कैसे पीएम मोदी के हर झूठ से अब पर्दा उठ रहा है। पीएम मोदी ने एक नहीं तीन बार युवाओं को धोखा दिया है। वहीं इस रिपोर्ट में आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने कैसे अपराधी करार देते हुए ऐसे सबूत पेश कर दिए हैं जिसके बाद मोदी सरकार मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। चलिए आपको इस खास रिपोर्ट में पूरा माहौल समझाते हैं। सबसे पहले जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का रुख करते हैं। तो एक तरफ जहां सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी से 24 घंटे का समय मांगा है, उधर 24 घंटे के अंदर ही जंतर मंतर पर बड़ी पुलिस कार्रवाई हो सकती है, ऐसा अभिजीत दीपके ये खुद दावा कर रहे हैं। दरअसल सरकार से दूसरे दौर की हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका और सौरभ दास की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने बताया कि सरकार ने उनकी 2 मांगों पर सहमति जता दी, लेकिन जो मुख्य मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इस मांग पर जवाब देने के लिए कुछ घंटों का समय मांगा है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी मीटिंग में सरकार के सामने अड़ गई कि धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही होगा वरना वो आंदोलन जारी रखेंगे। अब सरकार इसे सीधा नकारने की हिम्मत नहीं कर पाई और इस पर विचार करने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। वहीं बाकी जिन 2 मांगों पर सरकार सहमत हो गई वो ये है कि नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और कॉकरोच आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। अब सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कुछ घंटे विचार करने के लिए मांग लिए, यानी सीधे ठुकराया नहीं है। इसी बीच अभिजीत दीपके ने चुटकी लेते हुए बड़ा बयान भी दे दिया है। अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को जंतर मंतर आने का न्योता दे दिया है। अभिजीत दीपके बोल उठे कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा जंतर मंतर पर आकर दे दें। वो आगे बोल उठे कि हम खुद त्याग पत्र तैयार रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान बस जंतर मंतर पर आए और अपने दस्तखत करके सबके बीच इस्तीफा दे दें। अब ये तो साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर पर आकर अपनी और किरकिरी क्यों करवाएंगे, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने वाला है? इस पर बड़े कयास लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि बढ़ते आंदोलन से मोदी सरकार की बौखलाहट अब साफ नजर आ रही है, इसीलिए पीएम मोदी जो इस मामले पर बिल्कुल ही चुप्पी साधे हुए थे अब लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। यहाँ तक कि आधी रात को भी उन्हें वीडियो में ये कहना पड़ रहा है कि पेपर लीक पर सख्त एक्शन के लिए सरकार कितनी गंभीर है। और अब जब कॉकरोच जनता पार्टी से मीटिंग के बाद सरकार ने इस मांग पर चर्चा के लिए वक्त मांग लिया है तो कयास लग रहे हैं कि मोदी सरकार झुकने पर मजबूर हो सकती है और पहली बार मोदी सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ा दावा कर डाला है कि कुछ ही घंटों में जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अभिजीत दीपके ने आशंका जताई है कि जहां एक तरफ सरकार ये दिखा रही है कि वो हमसे बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। अभिजीत दीपके का आरोप है कि बड़ी गिरफ्तारी की साजिश हो रही है। जंतर मंतर पर चेहरे पहचानने वाले सिस्टम को लेकर भी हलचल देखी गई। अभिजीत दीपके दावा कर रहे हैं कि उन्हें खबर मिली है कि मोदी सरकार आज रात प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है। अभिजीत दीपके के मुताबिक शनिवार और रविवार को आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है, इसीलिए बढ़ती ताकत देखकर
सरकार बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दे सकती है। वहीं अभिजीत दीपके ने यह भी साफ कह डाला है कि अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो इससे ये आंदोलन कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होगा, जैसे सरकार की हर सख्ती के बाद और ताकतवर होता आया है। ऐसे ही अगर अब कोई एक्शन लिया गया तो और ज्यादा लोग समर्थन देने आ पहुंचेंगे। वहीं आपको पता होना चाहिए कि जंतर मंतर पर तो लोगों का सैलाब देखा ही जा रहा है, लेकिन इसी के साथ देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो मोदी सरकार को डरा रही होंगी। अलग अलग राज्यों में हजारों लाखों युवाओं का हुजूम सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार को घेर रहा है। इतनी भारी तादाद में युवाओं का विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के लिए बड़े खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। अगर मोदी सरकार जल्द ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाती है तो बात सरकार तक आ सकती है। आपको पता ही है कि कई देशों के युवा ही सरकार गिरा चुके हैं, तख्ता पलट करवा चुके हैं और कॉकरोच जनता पार्टी तो साफ कह भी रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हुआ तो पीएम मोदी को इस्तीफा देना होगा। अब जाहिर है कि इसीलिए पीएम मोदी बड़ी टेंशन में नजर आ रहे हैं। जो पीएम मोदी बाकायदा कैमरे के सामने देश को संदेश सुनाते थे, वो आधी रात को मोबाइल से खुद वीडियो शूट कर रहे हैं, छात्रों को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मोदी सरकार की नींदें इस आंदोलन ने जरूर उड़ा दी हैं। अब जरा पीएम मोदी जो छात्रों को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। तीन बार पीएम मोदी ने छात्रों से वादे किए, लेकिन हर वादा खोखला साबित हुआ है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लेना पड़े, इसके लिए पीएम मोदी ने छात्रों के सामने एक नई पेशकश रख दी। पीएम मोदी ने कह डाला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि जब पेपर लीक हो तो फौरन सुनवाई हो सके। लेकिन जरा गौर करिए कि पीएम मोदी साल 2023 से लगातार पेपर लीक पर कड़े कदम उठाने का वादा करते आ रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बार सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की नई बात जोड़ दी है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने इससे पहले जो भी वादे किए कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। जुलाई 2024 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उन्होंने वादा किया था कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। उस समय नीट और यूजीसी नेट विवाद को लेकर देश भर में विरोध हो रहा था। फरवरी 2024 में भी संसद में पीएम मोदी ने वादा किया था कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया है। दिसंबर 2024 में राजस्थान की सभा में भी पीएम मोदी ने पिछली सरकार पर भर्ती घोटालों का आरोप लगाया था और कहा था कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। वहीं 2023 के चुनाव प्रचार में भी पीएम मोदी ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन ये सभी वादे खोखले ही साबित हुए और अब एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए और कॉकरोच आंदोलन को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाला बड़ा वादा कर डाला। हालांकि विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी ये साफ कह रहे हैं कि ये बस धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने वाली चाल है। पिछले कोई वादे पूरे नहीं हुए तो अब क्या होगा। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने तो ये कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पेपर लीक हो जाने के बाद काम करेंगे, लेकिन पेपर लीक हो ही ना इसके लिए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। इसी बीच मशहूर क्रिएटर ध्रुव राठी ने भी पीएम मोदी की चालाकी बताते हुए बड़ा हमला बोल दिया है। ध्रुव राठी ने जो वीडियो जारी किया उसमें वो पीएम मोदी की एक्टिंग करते नजर आए। जिस तरह पीएम मोदी ने देर रात पहली बार मोबाइल से वीडियो शूट करके संदेश जारी किया, उसी अंदाज में ध्रुव राठी चुटकी लेते हुए बोलते दिखे कि फ्रेंड्स, अच्छी खबर ये है कि आपके प्रोटेस्ट ने मोदी को वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव राठी आगे बोले कि लेकिन बुरी खबर ये है कि फिर से झूठे वादे करके जनता को फंसाया जा रहा है।
पीएम मोदी पर ध्रुव राठी भड़के कि किसे बेवकूफ समझ रहे हो। नया कानून लाने से इस सरकार के अंडर काम करने वाले भ्रष्ट लोग अरेस्ट हो जाएंगे जो पिछले कानून से नहीं हुए थे। ध्रुव राठी ने इस मामले को भी रखा कि कैसे 2 साल पहले जिस व्यक्ति को नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड और किंग पिन बताया जा रहा था, आज सीबीआई ये कह रही है कि उस शख्स के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला है। ध्रुव राठी भड़के कि तो फिर किसने पेपर लीक किए थे, इसका जवाब दिया जाए। ध्रुव राठी ने जनता को संदेश भी दिया कि सच ये है कि कुछ बदलने नहीं वाला है, सिर्फ झूठे वादे फिर से जनता को सुनाए जा रहे हैं। वो आगे बोल उठे कि अगर सच में देश की जनता को कन्विंस करना चाहते हो तो पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही होगा। यानी कुल मिलाकर जिसके कार्यकाल में ये सब होता आ रहा है उसको ही हटाना होगा। नए कानून बनाते रहने से पेपर लीक ना रुके हैं, ना कोई एक्शन हुआ है, उल्टा उस शख्स को ही निर्दोष साबित कर दिया गया है जिसे पहले नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड करार दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऐसा बड़ा हमला बोल दिया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपराधी करार कर दिया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च पर जिस कदर पुलिस की बर्बरता हुई थी, उस हमले में जख्मी एक छात्र को राहुल गांधी ने मीडिया के सामने सबूत के तौर पर पेश किया। राहुल गांधी ने छात्र के हाथ, पीठ और छाती पर लगे घाव को दिखाया और कहा कि यहाँ खड़ा ये मेरा भाई उस वक्त पैलेट गन से घायल हो गया था जब वो तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। राहुल गांधी भड़के कि सरकार इस बात को नकार रही है कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। राहुल का छात्र के जख्म दिखाते हुए कहना है कि ये साफ दिख रहा है कि छात्रों को किस कदर पैलेट गन से निशाना बनाया गया। राहुल तो घायल छात्र को दिखाते हुए ये भी बोले कि उसकी आंख को कितना नुकसान पहुंचा है, यहाँ तक कि उसकी देखने की क्षमता चली गई है। इसी दौरान राहुल गांधी का शिक्षा मंत्री पर गुस्सा फूट पड़ा। वो बोले कि धर्मेंद्र प्रधान एक क्रिमिनल यानी अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। राहुल बोले कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त होने के प्रतीक हैं, उन्हें जाना ही होगा, उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार के सामने मांग रखी हुई है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए, तभी संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा आगे बढ़ेगी। वहीं इतना तो साफ है कि मोदी सरकार अब झुकती हुई नजर आने लगी है। बीते 24 घंटे के अंदर 5 ऐसे फैसले लिए गए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बगैर बात संभल जाए, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है। ऐसे में अब मजबूरन मोदी सरकार को पहली बार अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ सकता है। अब ये 5 फैसले भी सुन लीजिए जो धर्मेंद्र प्रधान को बचाने और युवाओं का गुस्सा शांत करने के लिए लिए गए। तो पहला है कि पीएम मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही। दूसरा है कॉकरोच जनता पार्टी से उसकी शर्त पर मुलाकात की और मांगों के लिए समय मांगा। तीसरा फैसला लिया कि लिखित आश्वासन देकर सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया गया। चौथा फैसला किया पेपर लीक मामलों के लिए 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए और आखिर 5वां फैसला लिया शिक्षा विभाग के सचिव बदल दिए गए और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने भी अपने कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। लेकिन छात्रों के विरोध की आग अभी तक नहीं बुझ पाई है। इस आग को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही बुझा पाएगा और सरकार की कोई बात काम नहीं आ रही है। पूरा विपक्ष और प्रदर्शनकारी ये साफ कह रहे हैं।